ठीक है भाई चंगा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 10 आप मार्केट से 30% महंगी गाड़ी बना रहे हैं, क्यों भाईजान? वो पैसे देते हैं। ठीक है। देखिए मोनोपली है, मोनोपली किसने बनवाई है? गवर्नमेंट ने बनाई है। गवर्नमेंट में कौन थे? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले थे। कोई थर्ड पार्टी आई है तो बताओ। ठीक है जी। अब आप आते हैं कि इस बात पे आपकी हुकूमत के साथ लड़ाई शुरू हो गई। मेरी लड़ाई हुकूमत से नहीं है, हुकूमत ने गलत क्वेश्चन रेज किया है। उसके बाद किसी और वजीर से भी तलक कलामी नहीं हुई? नहीं, कोई तलक कलामी नहीं मेरी साहब तो वजीरों फिर से। आपने ख्वाजा ये इसहाक डार साहब के खिलाफ एक दिन अच्छा खासा बयान दे दिया। आपने यार कहा जी देखें, कि ये तो इसहाक डार साहब इसका वालिद एक वो साइकिलों की दुकान चलाता था और ये 12,000 पे पहले मुलाजिम हुआ। ये बिल्कुल गार्डन टाउन में नजीर एंड कंपनी में 12,000 पे चार्टेड अकाउंटेंट से। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो केस कर दे मेरे किस ऊपर। सन पे? ये 91 के करीब। 91 में जी। और 93 में जो 12,000 में चार्टर अकाउंटेंट का मुलाजिम है वो 93 में प्रेसिडेंट बन जाता है उसी चैम्बर का जो जिसके आप प्रेसिडेंट बने हैं। वो नजीर एंड कंपनी का उन्हीं कंपनी से उनका वोट राइट था, उनकी अपनी कंपनी नहीं थी। देखें, दो तरीके होते हैं चैम्बर का प्रेसिडेंट बनने ठीक के है, लिए। मतलब एक कंपनी के एक कंपनी का वोट राइट होता है, एक पर्सन का वोट राइट होता है। उनके पास वोट राइट आ गया ठीक है। नजीर एंड कंपनी की तरफ से। हाँ। तो हाजी नजीर एंड साहब बहुत नेक लोग थे, उन्होंने इसको बना दिया। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो 1993 में प्रेसिडेंट बना है उसी चैम्बर का जिसका आप हैं और आप आज भी कहते हैं कि हम इलेक्ट होके आए हैं, पेपर दे के नहीं आए ब्यूरोक्रेसी की तरह, आप आज इलेक्ट होके उस प्रेसिडेंट की इतनी वो करते हैं जो 93 में इलेक्ट हुआ, आप समझते हैं कि ये तो बंदा जो है ना, ये क्या कहाँ से आगे इसके पास इतने उस पैसे? वक्त इतना मोनोपली थी। हाँ। उस वक्त इतनी मोनोपली थी, और जो हमने तोड़ी है मोनोपली, ये इसी बात की, तो यही तो मेरा लीडर अंजम नसार साहब ने मोनोपली तोड़ी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरा लीडर अगर गलत काम करेगा मैं उसको भी कहूंगा ये गलत काम है। हमने अल्लाह की मेहरबानी से हमने इलेक्शन लड़ा है। जो पहले इलेक्शन होते थे वो सारे सिलेक्ट होते थे, हर चीज प्री प्लान्ड होती थी। ठीक है। कोई इलेक्शन पे खड़ा ही नहीं होता था, अनअपोज इलेक्शन होते थे। ठीक है। वो होते यह था कि ये इनकी अजारेदारी थी फाउंडर ग्रुप की। फिर हमने पहला इलेक्शन हारे, दूसरा इलेक्शन हारे, तीसरा इलेक्शन हारे, चौथे इलेक्शन में हमें 7 सीटें मिली। उसके बाद फिर हम इक़्तिदार में आ गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में हमारे पहले सदर मियां अंजम नसार साहब बने। बात यह है कि हमने तो पार्टनरशिप की क्योंकि अकेले लड़ लड़ के बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो रहा था। ठीक है। फिर जब ये काशिफ अनवर साहब ने 2 साल जिद के साथ रहे, तो उस जिद की बिना पे बिजनेस कम्युनिटी के बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन की गई। ठीक है। कई चीजें गवर्नमेंट को ओबलाइज करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी के मफाद को मद्देनजर नहीं रखा गया। ठीक है। मैंने तो बिजनेस कम्युनिटी के मफाद को मद्देनजर रखना है। मेरे बिजनेसमैन को, चाहे वो पान के खोखे वाला है, चाहे वो एक जूते बनाने वाला है, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री का मालिक है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री का मालिक है, चाहे वो एक डिजाइनर है। ठीक है, आप उसकी आवाज हैं, मैं उसकी आवाज। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी ग्रुप के 32 लोग जीते जो आपने अभी बताया। जी। उन 32 में से आपके साथ कितने खड़े हैं? सारे मेरे साथ है। वो कहते नहीं कि आपने तो हमें बिजनेस कम्युनिटी से, हुकूमत से लड़ाने की कोशिश की है और आपके साथ नाराज नहीं है वो? माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छा बात की। मुझे ये बताइए, 600 कंटेनर ड्राई पोर्ट लाहौर पे खड़ा था, 2.5 महीने से क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था, मीटिंग में कहा था कि ये 600 कंटेनर रुका हुआ है 2.5 महीने से, कम से कम 20-25 अरब रुपए की ड्यूटी जमा होने वाली है गवर्नमेंट की, ये ब्यूरोक्रेसी क्यों तंग कर रही है? 2 दिन में क्लियर हुए। ठीक है। ठीक है। ठीक है।